हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और एनर्जी आपको गिवन है इज गिवन बाय ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो कुछ आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिवन है। सो कैलकुलेट the energy required to remove an electron completely from n equal to 2 orbit। ठीक है, यानी कि n equal to 2 ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर्स दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ठीक है, सो सिंपली क्वेश्चन है, पिछले केस में मैंने आप लोगों को काफी सारे डिटेल में डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड ही है, तो आई थिंक आपको समझ में वैसे आ गया होगा, बट मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। तो ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो ये है हाइड्रोजन एटम। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1, यानी कि फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2। तो अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी आपका जंप कर चुका है कहाँ पे, n इक्वल टू 2 में, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर। ठीक है, वैसे तो होना फर्स्ट में चाहिए था, बट फर्स्ट से वो जंप करके अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर। तो जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें से अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ऐसे करने के लिए आपको कितनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको ये बताना है, जिसके लिए इक्वेशन आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये, क्योंकि आपको बस एन की वैल्यू पुट करनी है। उसके अलावा दूसरी चीज पूछी कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ठीक है, देखो ये ध्यान रखो कि जो एनर्जी होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, लीस्ट होगी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखा है, तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, लीस्ट, यानी कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए होगी इस ट्रांजिशन को कॉज करने के लिए। आगे बात समझ में, तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आप लोगों को लैम्डा भी पता करना है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो हम लोग पहले वाले कुछ केसेस में भी सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यानी कि आपका फाइनल एनर्जी लेवल इंफिनिटी हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब ऐसा करने के बाद, ट्रांजिशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एटम के बाहर चला जाएगा, तो वो उस पोजिशन में चला जाएगा जहाँ पे कि न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन ना हो, कोई भी इफेक्टिवनेस ना हो, इसलिए हम इसको ई इंफिनिटी लिख रहे हैं, और माइनस ई इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो ई इंफिनिटी माइनस ई इक्वल टू 2, ई इंफिनिटी पे एनर्जी जो है वो काफी कम हो जाती है, तो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल आ जाएगी। मतलब कम क्या हो जाती है, क्योंकि आपकी जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज है वो नेगेटिव में है, तो ई इंफिनिटी तक जाते जाते ये जीरो हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, माइनस ऑफ ई टू आपका क्या है, एनर्जी। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो बस एज इट इज आपको इस इक्वेशन को लिख देना है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18, और देखो n की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसको सॉल्व करना और मुझे बताना कि क्या आपका आंसर भी इतना ही आ रहा है जितना कि यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में गिवन है, यानी कि जूल पर एटम। ठीक है, तो इतना कुछ आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये तो क्या निकल गया है, डेल्टा ई निकल गया कि कितनी मुझे एनर्जी रिक्वायर होगी ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकूं। अब उससे एसोसिएटेड लैम्डा क्या होगा, तो अगेन जैसा हम लोगों ने पिछले केस में भी किया था, आप सभी जानते हो कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो बताओ लैम्डा क्या हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा एच सी बाय डेल्टा ई। ठीक है, तो लैम्डा निकालने के लिए आप इन सब की वैल्यूज को पुट कर दो, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, ये हो गया जूल सेकंड में। सी की वैल्यू रख दी आपने 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड और जूल सेकेंड और पर सेकेंड तो कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचा आपका, जूल सेकेंड, चलो मैं लिख ही लेती हूँ साथ में, और ये है मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा ई की वैल्यू बताओ कितनी आई है, अभी आपने कैलकुलेट की 5.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल। ठीक है, तो अब देख लो कौन कौन सी यूनिट कैंसिल हो रही है, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, चलो कोई बात नहीं, है ना, आपको ये थोड़ा सा समझ में आ ही रहा होगा, ये थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं हो रहा है शायद, थोड़ा हैंग हो गया है।
कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड से पर सेकंड, सॉरी जूल से जूल कैंसिल हो गया, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया, और लास्टली बचा क्या, सिर्फ मीटर बचा है। तो हम वैसे भी वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो आंसर मेरा मीटर में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल सही है। तो लैम्डा जो है उसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी 647 इंटू 10⁻⁻⁻7 मीटर। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका जो है आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको ट्राई करना, यहाँ पे आंसर आपके पास गिवन है। और बेसिकली आपका मेथड क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किस तरह से करोगे, वो स्टेप्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। ये काफी हद तक वैसा ही क्वेश्चन था जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस किया था। So now in our next class we will be discussing more about other questions, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 के साथ साथ करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे इन दी अनदर क्लास। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।